एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज मैं आपको बार ग्राफ डाटा इंप्लीमेंटेशन करवा रही हूँ। ठीक है, बार ग्राफ में बहुत बच्चे को क्या होता है ना, उसके डाटा को नोट करने में दिक्कत होता है, डाटा को किस तरीके से वो कैलकुलेट करें उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आप में से बहुत से बच्चे ने मैसेज किया कि मैम मुझे डाटा को नोट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्लास करने के बाद आपको डाटा को नोट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बार ग्राफ में आज एक एक लाइन का कितनी वैल्यू होती है और किस तरीके से हम लोग डाटा को नोट करते हैं वो आज हम चलिए इस क्लास में करते हैं। और डेफिनेटली श्योर हो इस क्लास को करने के बाद आपको बिल्कुल भी डाटा नोट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आज के बाद। तो चलिए हम ग्राफ देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन किस टाइप का है। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे डाटा इंप्लीमेंटेशन का प्ले लिस्ट मिलेगा। तो उसमें आप प्रीवियस क्लास करोगे ना तो उसमें हर एक टॉपिक का आपको और ज़्यादा क्वेश्चन और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक एक टॉपिक किस तरीके से हमें डाटा इंप्लीमेंटेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, हर एक क्लास में आपको बेसिक मिलेगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच रखना चाहिए साथ साथ ये भी हम करते चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये हमारा बार ग्राफ है। ठीक है, इसमें आप देख लो डाटा इंप्लीमेंटेशन को सबसे पहले करने से पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज करना है कि आपको ना मतलब उसका जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है उस इंस्ट्रक्शन को बहुत ही आराम से सबसे पहले पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो हमें ये ग्राफ समझ में आता है। जब तक ग्राफ समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, दिया हुआ है स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करना स्टार्ट करते हैं कि द गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 4 सोल्ड। ठीक है, फ्लोर सोल्ड किया हुआ है, उसमें भी 5 शॉप है। ठीक है, उसमें 2 टाइप का है, 2 टाइप आप देख लो यहाँ पे मल्टीग्रेन है, दूसरा होल व्हीट है। ठीक है, 2 टाइप का है और 5 स्टोर है, स्टोर A B C D and E, 5 शॉप है। ठीक है, और ये देखो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 100 है। 0 100 मीन्स कि यहाँ से यहाँ के बीच की वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, बीच में 100 है, 100 यहाँ है, यहाँ पे 200 मीन्स कि बीच में कितनी है, 100 है। ठीक है, 100 की गैप है। तो आप ये देखो यहाँ पे लाइन कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 20 हो गया। मीन्स कि एक ये गैप जो है ये 20 पे जाएगा, ये भी आपको 20 पे गैप जाएगा, ये 20 ये 20 ये 20। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से मतलब हर एक गैप में एक लाइन आपको 20 का गैप पे है। तो आपको डाटा निकालना, तो यहाँ पे देखो ये कितना है, 500 है, 500 है और ये क्या हो गया, 20 हो गया, ये क्या हो गया, 20 हो गया। मतलब कि 500 20 20 40 मतलब क्या हो गया कि 540 540 आपको क्या है ए का, और ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीग्रेन को। ठीक है, और रेड जो है वो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है होल व्हीट को। ठीक है, साबुत गेहूं के व्हीट को ये करता है रेड, और मल्टीग्रेन किसको, ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर यहाँ तक। तो बार ग्राफ करने समय आपको बार बार ये डाटा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डाटा देखने से अच्छा है कि आप एक बार क्या कर लो, डाटा को नोट कर लो। डाटा यदि नोट हो जाएगा ना तो फिर आपको क्या होगा कि बार बार ये ग्राफ नहीं देखना पड़ेगा। डाटा हम कैसे नोट करेंगे, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखो 5 स्टोर है। ठीक है, 5 शॉप है, तो A B C D and E 5 हम नाम लिख लिए। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। इसको टेबल के फॉर्मेट में आपको बना लेनी है। और उसके बाद क्या करो, 2 टाइप है, एक यहाँ पे जो है वो मल्टीग्रेन है, आप M लिख दो, और इसमें क्या होल व्हीट है। ठीक है, तो W लिख दो, होल व्हीट। ठीक है, अब एक ही देख लो, तो
ए में आपको मल्टीग्रेन, तो यहाँ पे 540, तो इसमें आप 540 लिख दो। उसके बाद क्या है, होल बीट निकालना है ए की। तो देखो यहाँ पे 200 और ये 2 लाइन क्या मतलब 20 20 40, तो 240 हो जाएगा, तो 240 इसमें नोट कर दो। अब बी की कर लेते हैं, ठीक है। तो बी में यहाँ पे देखो ये क्या है, 300 है, 300 से 3 लाइन ऊपर है, मतलब कि 60 ऊपर है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 360 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं होल बीट का बी का। तो ये क्या है, 500, 2 और 2 0, 20 20 40, तो 540 इसमें भी हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलो सी की कर लेते हैं। सी में कितना है, ये 400 है, 0 यहाँ ये 400 है, ठीक है, ये लाइन 400 है, यहाँ पे ये 20, ये 20, ये देखो ये 20 के बीच में यहाँ पे हाफ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मीन्स कि 20 20, यहाँ पे 20 20 40 और ये 10 क्या हो गया, 50 हो गया। तो सी में ये क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। क्लियर है, किस तरीके से नोट किए हैं, समझ में आ गया ना अच्छे से। आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही हमने ये वीडियो बनाया है बार ग्राफ को, और एक एक चीज़ आपको डिटेल में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग को ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये कितना यूजफुल होता है। ओके, चलो अब बी की कर लेते हैं, सी की कर लेते हैं। तो सी में सी की ये क्या हो गया, होल बीट की बात कर ले तो ये देखो ये क्या है, 500 में तो 20 कम है, एक लाइन नीचे मतलब 20 कम है, तो क्या होगा 480 हो जाएगा। यहाँ पे 480 कर लो। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, चलो अब यहाँ पे डी की कर लेते हैं। डी में क्या है, ये देखो डी का यहाँ पे ये 300 है, ये 20, ये बीच की 10, तो क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा, मतलब 330 हो जाएगा इसमें। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है 200, 2 लाइन ऊपर है, मतलब 240 इसमें हो गया। ई की कर लो। ई की यहाँ पे क्या है 500, तो डायरेक्ट यहाँ 500 लिख दो। और ई की होल बीट में, तो होल बीट में यहाँ पे ये कितना है 400 है, 400 से एक लाइन ऊपर मतलब 420 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमारा डाटा नोट हो गया। अब ये देख लो, अभी आपको मैं एक एक चीज़ बतला रही हूँ, देन हम ऐसे लिख रहे हैं तो फिर टाइम जा रहा है। बट आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ये टेबल एक बार सिर्फ डाटा देखना पड़ेगा ना, और हर एक क्वेश्चन आप ये टेबल देखोगे और सॉल्व करोगे, आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा। बट आप एग्जाम में इस डाटा के थ्रू ही करोगे तो क्या होगा ना, बहुत टाइम जाएगा। आप एक बार यहाँ देख लिए, ठीक है, फिर आपको याद तो नहीं है ना कितना, फिर आपको देखना पड़ेगा कि 500 2 लाइन ऊपर मतलब 540, इस तरीके से बार बार, तो इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा जाता है, ठीक है। बट इस तरीके से करोगे तो टाइम बहुत सेव होता है। ये एग्जाम का अप्रोच है। आप रूम पे आप प्रैक्टिस करते हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर सकते हो। बट आप इस तरीके से करोगे तो आप दोनों तरीके से करके देखना, आपको कुछ डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसा आपको किसमें किस टाइम सेव हो रहा है। डेफिनेटली आपको ये तरीका जो है ना टेबल बना के, इससे आपको बहुत टाइम सेव होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ होल बीट पैकेट सोल्ड बाय एफ इज 20% मोर देन, तो एफ नहीं दिया हुआ है, ई तक दिया हुआ है, एफ का निकालना है, ठीक है। तो एफ का हम निकालेंगे। तो 20% मोर देन द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय बी, बी के मल्टीग्रेन से 20% ज़्यादा है, तो ठीक है। बी का 20% मीन्स क्या होता है 1/5 होता है, 20% मीन्स 1/5, तो इससे एक ज़्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, इसका 6/5 हो जाएगा। ओके, अब ये देख लो, अब हम क्या करेंगे बी की मल्टीग्रेन, तो बी की मल्टीग्रेन हम यहाँ नोट किए, तो डायरेक्ट हम यहाँ से देख लेंगे 360 है। अब चलो क्या करो, 360 का 6/5 निकाल लो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, 7 छक्के 42 और 6 दूना 12, क्या हो जाएगा 2 3 4, मतलब 432 आपका एफ का आ गया। क्लियर है, एफ का होल बीट 432 आ गया। अब उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय एफ इज 20% मोर देन, ये होल बीट का निकला था ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मल्टीग्रेन का निकालेंगे, एफ, ये एफ का होल बीट, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये होल बीट का अब वैल्यू आया था 432। 1 मिनट कलर चेंज करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एफ का निकालना है मल्टीग्रेन का,
एफ की मल्टीग्रेन निकाले 25% मोर, तो 25% मीन्स क्या होता है 1/4 होता है। 1/4 कैसे है, देखो 25% का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो 100 तो 25 चौक 100 मतलब कि 1/4 है। तो 4 1/4 ज़्यादा है, मीन्स कि जो भी वैल्यू ज़्यादा होती है ना तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, मतलब 4 में 1 ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। क्लियर है, 5/4 हो जाएगा तो ए की मल्टीग्रेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ए की मल्टीग्रेन पैकेट थी, तो अब ए की मल्टीग्रेन पैकेट हम कितना लिखे हुए थे, ए का देख लो 540 था ना, तो अब यहाँ पे क्या करो 540 का क्या करो 5/4 कर लो, 5/4, ठीक है। 4 और ये 14, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500, 600, 675 हो जाएगा, ठीक है। तो 675 हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द नंबर ऑफ होल व्हीट एंड मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय एफ के द्वारा दोनों का बोल रहा है, तो हमें टोटल निकालना है, तो एफ का टोटल निकालना है। टोटल मतलब क्या, होल व्हीट प्लस मल्टीग्रेन, ये दोनों निकालना है। तो हमको सिंपल ऐड कर देना है 432 और 675, इसको ऐड कर दो, 5 2 7 7 3 10 6 4 10 1 11, 1160 बी हमारा आंसर है। क्लियर है किस तरीके से बनाया है, देखो बार बार आपको डाटा नहीं देखना पड़ा, आप टेबल बनाए हो, यहाँ तो हमें पेज पलटना पड़ रहा है इसलिए बार बार पीछे स्लाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। बट आपके आगे में रहेगा, आपको और जल्दी से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप पेज पे लिख के रखोगे, जो पेज पे सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज आप कॉमेंट करना, ठीक है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ स्टोर सी सोल्ड ईच पैकेट ऑफ मल्टीग्रेन एंड होल व्हीट 20 and 15 रिस्पेक्टिवली। तो अब देखो सी की बात कर रहा है, सी में किसका, पहले बात कर रहा है मल्टीग्रेन का, फिर बात कर रहा है होल व्हीट का, ठीक है। तो मल्टीग्रेन किससे 20 रुपये केजी है और ये होल व्हीट कितना है 15 रुपये केजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड स्टोर डी सोल्ड ईच पैकेट, अब डी की बात कर रखा है, ठीक है। अब डी की बात कर रखा है तो डी में हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी की हम कर लेते हैं। तो डी में कह रहा है होल व्हीट एंड मल्टीग्रेन, तो होल व्हीट, तो सबसे पहले डी में होल व्हीट फिर मल्टीग्रेन, वो फिर कैसे केजी है, तो 15 and 10 रिस्पेक्टिवली। तो ये है 15 रुपये केजी और ये है 10 रुपये केजी का, ठीक है। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय सी एंड डी, सी और डी के बीच का डिफरेंस बोला, ये सी की और डी के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले सी का मल्टीग्रेन है होल व्हीट हम देख लेते हैं कि कितना है, ठीक है। तो सी का हम निकाले हुए थे 450 और 480 है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 450 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 480 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी का देख लेंगे। तो डी का हम देख रहे हैं, तो डी का पहले होल व्हीट फिर मल्टीग्रेन। तो डी का होल व्हीट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 240 और 330, तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, पहले इसको 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 330 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर लो। अब इसे देखो 45 दूना क्या हो जाएगा 90, ठीक है ना। 9000 यहाँ से हो गया। अब यहाँ से कर लो तो 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, ठीक है। 0 2 6 1 7, ठीक है। 7200 यहाँ से आ गया, तो ठीक है। तो 7200 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे इसका कर लेते हैं, तो 15 दूना 30 और 15 चौक 60, ठीक है। 3600 मतलब 3600 इसका आ गया। डी का होल व्हीट का 3600 आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर डी का ही निकाल लेते हैं मल्टीग्रेन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3300 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे इसका 3300 हो गया। अब हमको क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना है, सी और सी की वैल्यू को ऐड करना है, सी का टोटल डी का टोटल, फिर इसका डिफरेंस निकालना है। तो सी का टोटल हम देखते हैं, तो सी का टोटल हमारा कितना हो जाएगा, सी को यदि आप ऐड करते हो तो सी का टोटल कितना हो जाएगा, तो सी का टोटल देख लो, तो सी का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लो 9 7 16,
ठीक है 16200 ये हो गया। अब इसकी ऐड करो तो 3 3 6 और तो डी की क्या होगी 6900। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 में से 9 गया 9 3 हो जाएगा और यहाँ पे 93 हमारा सी आंसर। क्लियर है, कुछ नहीं करना था, जो जिसका वैल्यू था जैसे केजी है उससे उतना से मल्टीप्लाई कर दिए, देन हम दोनों को सी की वैल्यू को टोटल ऐड कर लिए, फिर डी की टोटल ऐड कर लिए और दोनों की डिफरेंस निकाल ली, हमारी ये वैल्यू आ गई, ये हमारे आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय ई द्वारा सोल्ड जो किया गया है वो 70% ऑफ द नंबर ऑफ कॉर्न फ्लोर पैकेट सोल्ड बाय बी द्वारा जो बेचा गया है ना, बी द्वारा जो बेचा गया है उसका क्या है 70% है। क्लियर है, 70% है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले नंबर निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, बी का निकालना है, बी का कॉर्न फ्लोर का, जो कि नहीं दिया हुआ है। बी का कॉर्न फ्लोर आपको पता है, नहीं पता है ना, तो बी का हमें निकालना क्या है, कॉर्न फ्लोर निकालना है। ठीक है, तो चलो ये क्या कितना है, ई में जो होल व्हीट है ना उसका 70% है, मीन्स कि ई की वैल्यू, ई का होल व्हीट मतलब कि ये है ई की होल व्हीट। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये कितना है 420 है ना, तो 420 जो है वो क्या है 70% है, तो 100% क्या हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय ई इज 70% ऑफ द नंबर ऑफ कॉर्न फ्लोर पैकेट सोल्ड बाय बी। बी द्वारा जो कॉर्न फ्लोर बेचा गया है ना वो ई द्वारा बेचे गए होल व्हीट के पैकेट का 70% है, मीन्स कि ये 420 की वैल्यू 70% है, तो 100% हम निकालेंगे, तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाए 7 के 42 मतलब 600 आ जाएगा इसका। बी का कॉर्न फ्लोर 600 आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एंड द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय डी, तो डी द्वारा तो डी द्वारा ये हमारा क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, ये 10% मोर देन द नंबर ऑफ कॉर्न फ्लोर पैकेट सोल्ड बाय ए का अब कॉर्न फ्लोर निकालना है। ठीक है, ए का कॉर्न फ्लोर निकालना है, तो अब आप देख लो डी में, यहाँ डी की वैल्यू सबसे पहले तो देखो, अगर आप डाटा नोट किए हो तो डायरेक्ट आप वहाँ से लिखोगे। ठीक है, तो हम अभी यहाँ से आपको कर दे रहे हैं क्योंकि अभी फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा हम यहीं से देख लेते हैं। तो ये देखो 300 है, 20 और 20 एक 10 मतलब 330 है, तो 330 जो है ये क्या है 10% अधिक है, मीन्स कि ये 330 जो है वो क्या है वो 110% हो जाएगा, 10% अधिक है मतलब, तो वो क्या हो जाएगा 110% की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 100% निकाल लेंगे हम, इससे 100% निकाल लेंगे। तो ये देखो ये यदि 110% है तो इससे 100% निकल जाएगा, 11 या 33 मतलब कि ये ए का कितना आ गया 300 आ गया, ये 600 आ गया, ये 300 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉर्न फ्लोर पैकेट सोल्ड बाय ए एंड बी, और ए और बी का अब टोटल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 300 600, तो 36 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए और बी का टोटल हमारा 900 आ गया, तो 900 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो गया ए हो गया। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ होल व्हीट एंड मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड इन ऑल स्टोर टुगेदर। अब क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है। देखो अब ये देखो, अगर आप फिगर से करते तो आपको फिर से टाइम लगता, आप सारे वैल्यू को फिर से देखते, फिर से ये वैल्यू सबको आप फिर से देखते टोटल वैल्यू को, देन आप ये टोटल ऐड करोगे, ब्लू लाइन को एक साथ मीन्स कि मल्टीग्रेन को एक साथ, होल व्हीट को एक साथ मीन्स कि रेड को एक साथ आप क्या करोगे ऐड कर लोगे, देन आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका क्या आएगा डिफरेंस आएगा। फिर उसको डिफरेंस को 5 से क्या करना पड़ेगा
डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे में क्या होगा, टाइम हमारा बहुत जाएगा। जब हमें डिफरेंस ही लेना है तो हम क्यों एक साथ फिर ऐड करें, फिर डिफरेंस ले, फिर एवरेज निकालें? नहीं, अगर आपके पास टेबल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे कि टेबल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसके बीच का डिफरेंस ले लो, इसके बीच का डिफरेंस ले लो। हाँ, और डिफरेंस लेने वक्त आप एक चीज का नोट करना, ये नहीं कि सिर्फ डिफरेंस लिखते गए सबको ऐड कर दिए, नहीं, किसी एक से कंपेयर करो। यदि आप मान के चलो ये मल्टीग्रेन से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा वैल्यू, ये कम वैल्यू, तो मीन्स कि जो भी इसके डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। बट आप इसकी वैल्यू को देख लो, ये क्या है, कम वैल्यू, ये 360 है, ये क्या है, 540 है, मीन्स कि ये ज्यादा है, तो इसके बीच की डिफरेंस जो भी आएगी ना उसको हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि कंपेयर हम मल्टीग्रेन से कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसके बीच की डिफरेंस करोगे तो गलत नहीं होगा। हाँ, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते हो कि इसको एवरेज निकाल, इसके बीच की डिफरेंस करके और ऐड करके एवरेज निकाल लेते हो तो फिर गलत हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 540 है और ये 240 है, तो इसके बीच की डिफरेंस ए की निकालो, तो ए के बीच की डिफरेंस क्या हो जाएगी, प्लस का 300 हो जाएगा। अब ये 360 है, ये 540 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी की कर लो, तो बी का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये माइनस का 180 हो गया। अब सी की करो, सी में ये ज्यादा है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो मतलब इसमें भी माइनस होगा, बट कितना, 30, क्योंकि ये 450 और 480, तो यहाँ भी माइनस का होगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना होगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है? अब डी की कर लेते हैं, तो डी की करो, तो ये 330 है, ये 240 है, मीन्स कि ये मल्टीग्रेन वाला क्या है, ज्यादा है, तो पॉजिटिव होगा, मतलब कि प्लस का हो जाएगा। प्लस का कितना होगा, इससे ये ज्यादा है, मीन्स कि 90 ज्यादा है, तो 90 हो जाएगा। अब ई की करो, तो ई की करोगे तो ये 500 और ये 420, इससे ये ज्यादा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लो, ये 80 हो गया, तो मतलब कि ये पॉजिटिव 80 गया, इसमें से ये पॉजिटिव माइनस निगेटिव था, ये 80 गया। अब इसमें 100 बच गया, 100 से ये 300 का ये गया, तो इसमें कितना, 200 बचा, 100 चला गया, 200 बचा इसमें से। अब ये 30 है, तो 90 पॉजिटिव, ये माइनस का 30 था, प्लस में, तो ये 60 बच गया। तो आप देखो आपको कितना बच गया, 260 बच गया, आपको ऐड करना भी नहीं बोला, प्लस माइनस आप इस तरीके से क्यों कट गया, 260 हो गया। अब 260 हुआ हमारा वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करो, डिफरेंस कितना हो गया, 260 हो गया। अब 260 डिफरेंस हो गया है कितनी, 1 2 3 4 5, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए जितनी भी टोटल संख्या अपॉन टोटल नंबर हमारा 100 का कितना है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देते, तो 25 और 5 दूना 10, क्या हो जाएगा, 52 हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स कि बी हमारा आंसर है। क्लियर है? अगर आप टोटल नंबर फिर से देखते ग्राफ पे, फिर आप जाके ऐड करते, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते, आपको कितना टाइम लगता। बट आपके पास ये डाटा लिखा हुआ था, ये टेबल जैसे हम पहले लिख के रखे हुए हैं, ये टेबल यदि लिखा हुआ रहता तो आप इस तरीके से करते, कितना, मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट भी इस क्वेश्चन में जाने वाला था, नहीं जाता 1 मिनट भी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन को करना चाहिए, ताकि हम टाइम को सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका IBPS का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप जम के अभी प्रैक्टिस करो, तैयारी करो कि IBPS PO एंड क्लर्क का एग्जाम आपका बहुत ही बढ़िया जाए। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन सोल्ड बाय A and E, A प्लस E की, तो A और A की क्या, मल्टीग्रेन, तो चलो हम देख लेते हैं अपने टेबल पे, क्यों हम इसको देख के टाइम बर्बाद करें। A और E मल्टीग्रेन 540 और 500, तो चलो हम वहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 540 प्लस 500 है ना, इसको ऐड कर दिए। उसके आगे क्या कर रहा है कि टुगेदर एंड द नंबर ऑफ होल व्हीट सोल्ड बाय C and E टुगेदर, C प्लस E, ये किसका है, होल व्हीट का है, तो चलो C और E का देख लेते हैं, होल व्हीट का, तो C का यहाँ पे है 480, E का क्या है 420, 480 और 420, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 480 प्लस 420, तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 1 9, 900 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हो गया, अब इसका रेशियो पूछा है, तो चलो हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो कैसे निकालते हैं,
तो रेशियो निकालने के लिए जो नंबर है 1040 रेशियो 900, ठीक है। अब ये कटेगा क्या, 2 से कट जाएगा, 54 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो 54 रेशियो 45 क्या कहीं ऑप्शन है? तो ये देख लो यहाँ पे, सॉरी 52 होगा ना, यहाँ पे 4 है ना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 52 रेशियो 45, तो ये हमारा ए आंसर बनेगा 52 रेशियो 45। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर है। आप जब भी आप बार ग्राफ बनाओ या फिर लाइन ग्राफ, आपको मैं दोनों की बात करती हूँ। लाइन ग्राफ भी आप जब करते हो तो आप इस तरीके से डाटा को नोट कर लो, इसके बीच की गैपिंग पहले निकालो कि गैपिंग कितने नंबर की है, देन आप टेबल बना लो, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही इजी तरीके से और कम समय में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको और भी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए या जो भी DI आपको डिफिकल्ट लगता है, आप हमें बताना कमेंट करके कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, मैं वो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके, चलो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।